नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, महादेव ऐप में भूपेश भी भागीदारी। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बताया मुख्यमंत्री का चेला। भिलाई में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर की आरोपों की बौछार। भूपेश का बयान, पहले चरण के चुनाव में पिछड़ी बीजेपी अपने सभी वादों को भूली, नहीं आए किसी के खाते में पैसे, आदिवासियों को भी नहीं मिली जर्सी गाय। जनसभा के दौरान लगाई आरोपों की झड़ी। सीएम की सभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री के आंसू, जनता से माफी मांगकर फिर वोट देने की अपील। सुरेश धाकड़ के पक्ष में की शिवराज ने शिवपुरी में सभा। प्रियंका कमलनाथ और कांग्रेस रहे निशाने पर। राजधानी भोपाल में लगाई राहुल ने मोहब्बत की दुकान। रोड शो के दौरान उमड़ा जन सैलाब। प्रदेश की भाजपा सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट, कांग्रेस के लिए जनसभा कर मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रवास के दौरान भिलाई नगर पहुंचे एवं आम सभा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के पक्ष में समर्थन मांगा। भिलाई नगर के छावनी क्षेत्र में भाजपा द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने आम सभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महादेव ऐप में दोनों की भागीदारी है, दोनों ही गुरु और चेला है। दोनों गुरु चेला हैं। महादेव ऐप में, जुआ में, सट्टा में, अपराध में दोनों की भागीदारी है, खुला भागीदारी है। और ये जितने प्रकरण बन रहे हैं, जितने ईडी के मामले बन रहे हैं, दोनों संलिप्त हैं, इसलिए एक दूसरे को डूबने से बचाने में लगे हैं। महादेव ऐप में हो रहे नित नए खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और भूपेश बघेल पर ज्यादा आक्रामक हो गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भिलाई से सोमनाथ साहू। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेता भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। अपने भोपाल दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भोपाल जिले के 3 विधानसभा सीटों को कवर किया है। राहुल गांधी के साथ रोड शो में कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद, पीसी शर्मा, आतिफ अकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद थे। भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले इमामी गेट चौराहे से शाम करीब 5:45 पर शुरू हुआ राहुल गांधी का रोड शो पीर गेट, मोती मस्जिद से बुधवार 432 चौराहा होते हुए बैंड मास्टर चौराहे से उतरकर काली मंदिर पर समाप्त हुआ। बता दें कि इस रोड शो में आधा मार्ग मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसके बाद नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अशोका गार्डन में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को देश की सबसे भ्रष्टाचार सरकार बताया। बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है, इनकी ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इनकी दोस्ती होती है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। भैया ठहर जाइए। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल गांधी का रोड शो को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेश में हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं। राहुल गांधी बताए कि नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए और पंडित रविशंकर से लेकर दिग्विजय सिंह तक कितने ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के ओबीसी एजेंट की हवा निकाल दी है।
शिवराज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रदेश में आकर यहाँ वहाँ की बात करते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि अब तक उनकी सरकार ने देश में कितने ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रदेश में अब तक ओबीसी के कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए। वैसे भी जब वो आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, वो ये बताएं वर्षों तक उनकी पार्टी के शासन रहा मध्य प्रदेश में, कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के भोपाल में रोड शो और फिर नरेला की गई जनसभा के बाद उनसे सवाल पूछा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान। एमसीबी जिले के केल्हारी स्कूल ग्राउंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें भाजपा बुरी तरह से हार रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केल्हारी में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के जैसे इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में लहर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठगने की काम करती है। भाजपा ने जितने भी वादे किए सभी से मुकर गए। आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात की थी, वो भी नहीं दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं जिस पर लोग विश्वास करें, इसलिए मोदी जी अपने नाम का गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी ने 15 लाख देने का बात कहा था, लेकिन आज तक किसी के खाते में कुछ भी नहीं आया और काला धन वापस करने की बात कही थी, लेकिन काला धन समाप्त नहीं हुआ। पहले रमा सिंह धोखा दी महिला मल्ला, अब मोदी आगे धोखा दे। एक मन के बाद ऊपर मत आओ। अमित शाह के सब जुमला है, ये सब जुमला है। चुनाव जीते पर कुछ भी बोल दो, लेकिन हमन धोखा नहीं दे सकते, हमन झूठ नहीं बोल सकते। जिन करना है तेने बात और जिन कैथन तेन करना, चाहे वो साइंस कॉलेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। छत्तीसगढ़ के लड़का मल्ला ना एडमिशन फीस लगे ना ट्यूशन फीस लगे, मुफ्त में पढ़ाई हुई, केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क पढ़ाई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील सिंह। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ के समर्थन में विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित किया। साथ यहां प्रियंका गांधी, कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज ने जनता से यहां वादे भी किए। वहीं मंच पर एक खास बात देखने को मिली, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ मंच पर रोते हुए और माफी मांगकर जनता से एक बार फिर विश्वास कर वोट मांगते नजर आए। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रोते हुए और माफी मांगकर जनता से एक बार फिर विश्वास कर वोट मांगते नजर आए। गरीब के बेटे को मामा महाराज पहुंचा के मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरी लाज रखे, तो आने वाले संसद तारीख को मामा की बात को रखे। सब भाई उसको बोलते आप लोग को धन्यवाद। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सीएम शिवराज ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने प्रदेश में सभी जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था, यहां तक कि मैं बच्चों को साइकिल देता था। कमलनाथ ने बच्चों से उनकी साइकिल तक को छीन लिया। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आदिवासी भाई बहनों को जूते, चप्पल, छाता, पानी की बोतल देता हूं तो मैडम प्रियंका को आपत्ति होती है। मैडम प्रियंका चिल्लाती हैं, मामा चप्पल क्यों दे रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा
कि वह क्या जाने गरीब के पैर में चुभने वाले कंकड़ का दर्द। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से तेंदुपत्ता तोड़ाई की राशि 3000 मानक बोरा से बढ़कर 4000 करने की घोषणा की। वहीं उन्होंने आदिवासी बहनों को 1000 रुपए मिलने वाली पोषण आहार राशि को बढ़ाकर 1500 करने की भी घोषणा की। तेंदुपत्ता तोड़ने की मजदूरी भी 3000 प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 4000 प्रति मानक बोरा कर दी जाएगी। मेरी बहनों के पाँव में मैंने चप्पल पहनाई, भाइयों को जूते दिए, जूते पाँव में पहनने के लिए दिए, तो वो चिल्लाई, मैडम प्रियंका गांधी मामा चप्पल क्यों दे रहा है? अरे मैडम तुम नहीं जानती, अगर पाँव में कांटा लगता है तो कितनी तकलीफ होती है, और मेरी जनता के पाँव में कांटा अगर गड़ता है तो मेरे कलेजे में वो कांटा चुभता है। इसलिए मेरे जूता, चप्पल, छत्ता के 200 रुपया कौन देता था पीने के लिए पानी की कुप्पी, क्योंकि गरीबों के लिए मेरे दिल में दर्द है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब गरीब के बच्चे भी सर्व सुविधा युक्त अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की है, जहां अच्छी बिल्डिंग के साथ स्मार्ट क्लास बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों में जनता को लुभाने के प्रयास में भी तेजी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को लुभाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। बलरामपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा के द्वारा गलत तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा की छवि को धुंधली करने का प्रयास भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। कुछ दिन पहले सकरगढ़ क्षेत्र में फॉर्म भराने का मामला सामने आया था, जिस पर अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इनके द्वारा इस वक्त जब चुनाव का कार्य हो रहा है तो इनके द्वारा विभिन्न जगहों में अनाधिकृत रूप से महतारी वंदन योजना के फार्म न केवल छपवाए जा रहे हैं, बल्कि गांव-गांव में जो तंत्र है, मैं कहूं कि उसमें कुछ सरकारी तंत्र से जुड़े हुए भी लोग लगे हुए हैं और ऐसे लोग उस फार्म को भराने का कार्य कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन अधिकारी को पूरे इस प्रक्रिया पर नजर रख करके, और उनका काम है इसको तत्काल रोकें वो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा। मेले का माहौल हो और चुनावी सीजन, ऐसे में भला कौन प्रत्याशी होगा जो जनता के बीच पहुंचकर उनके रंग में नहीं रंगना चाहेगा। ऐसा ही नजारा दिखाई दिया सागर जिले के सुर्खी में, जहां गोवर्धन पूजा के अवसर पर लगने वाले मेले में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा भी की और फिर नगाड़ों की थाप के बीच मोनियों के साथ जमकर बरेदी नृत्य किया। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के जैसीनगर में प्रतिवर्ष के अनुसार दीपावली पर्व के दूसरे दिन गोवर्धन टोरिया पर गोवर्धन मेले का आयोजन किया गया। गोवर्धन मेले में बड़ी संख्या में मोनिया पहुंचे, जिन्होंने भगवान गोवर्धन के दर्शन कर दीवारी लोकगीत गाकर नगड़ियों की थाप पर बरेदी नृत्य किया। वहीं गोवर्धन मेले में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने भगवान गोवर्धन के दर्शन किए। इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने दीवारी लोकगीत गाकर मोनियों के साथ बरेदी नृत्य किया। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा भी दीवारी लोकगीतों पर मोनियों के साथ जमकर थिरके। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रत्याशियों के नृत्य का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस कार्यालय सरगुजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार की जमकर तारीफ भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के घोषणा पत्र की जिक्र करते हुए कहा कि इस बार भी हमने किसानों का कर्ज माफ,
एवं 3200 रुपए में धान खरीदने और केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त कराने का वादा किया है, जिसे हर हाल में पूरा करेंगे। शकील अहमद ने कहा, हम संभाग की सभी 14 सीट फिर से जीतेंगे। इस बार जीत का अंतर पहले से ज्यादा होगा। कांग्रेस में कहीं बगावत जैसी बात नहीं है। किसी को क्षणिक नाराजगी हो सकती है, लेकिन चुनाव मैदान में हम सब भूलकर कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़े हैं। जो आकलन है, लगता है कि हम 14 की 14 सीटें तो जीतेंगे ही। मुझको लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग ये सीट जीत पाएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से प्रदीप मिश्रा। पुत्र मुंह में उलझी कांग्रेस, दिग्विजय और कमलनाथ बनाना चाहते हैं बेटों को मुख्यमंत्री, तो वहीं सोनिया राहुल को बनाना चाहती हैं प्रधानमंत्री। अमित शाह के तीखे तेवर, गृह मंत्री ने कहा सिर्फ भाजपा ही कर सकती है देश का विकास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का हिस्सा हूं। दादी मां ने रखी थी पार्टी की नींव, कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेसियों का मकसद है बस कुर्सी। बालाघाट के साले टेका में राजनीतिक पार्टियों की नो एंट्री, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों का ऐलान, नहीं करेंगे मतदान। युवाओं की पहल पर पंचों और ग्राम वासियों का भी समर्थन। अजान की आवाज सुन दिग्विजय हुए मौन, सभा में कहा हम करते हैं आरती और नमाज का सम्मान। भाजपा को सुनाई खरी खोटी, कमीशन खाने का शिवराज पर लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों अपने बेटों को मुख्यमंत्री और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। विदिशा जिले के सिरोंज में अमित शाह ने जहां कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया, वहीं गृह मंत्री के निशाने पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सोनिया गांधी थे। अमित शाह ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कर रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री की दौड़ में लगाने के चक्कर में है। एक और कमलनाथ जी है जिनको नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी उमाकांत शर्मा के लिए आम सभा को संबोधित किया और उन्हें जिताने के लिए वोट भी मांगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी उमाकांत शर्मा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। अमित शाह ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, तो वहीं भाजपा और मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाएं भी जनता को गिनाई। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनावी दौरे में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र राम सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पिछले 12 दिनों में सिंधिया ने पूरे मध्य प्रदेश में 60 से भी अधिक जनसभाएं की हैं। ग्वालियर से लेकर मैहर और उज्जैन एवं भोपाल तक उनकी सभाओं में लाखों की संख्या में लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने भाजपा के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस भाजपा का कार्यकर्ता हूं जिसकी नींव मेरी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने रखी थी, जिसका मार्गदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिस भाजपा के रोम रोम में मां भारती बसती हैं, जिस भाजपा पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ चांद पर भारत का झंडा फहराया बल्कि पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी हमले का जवाब भी दिया। मुझे गर्व है मैं उस भाजपा का हिस्सा हूं जिसने 370 अनुच्छेद रद्द करके कश्मीर में विकास का एक नया दौर शुरू किया और जिस भाजपा ने हर भारतीय का सपना राम मंदिर की स्थापना को सत्य किया। आज मुझे गर्व है कि उस भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं जिस भारतीय जनता पार्टी को मेरी आजी अम्मा ने स्थापित की। उस भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मेरे, हमारे तो नहीं पर मेरे अटल जी ने की थी।
उस भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूं जिनके रोम रोम और कण कण में मां भारती के प्रति राष्ट्रवाद की सोच होती है। और उस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं जिस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जब पाकिस्तान ने टेढ़ी आंखें भारत की तरफ की तो पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार ने विकास का एक लापता मॉडल शुरू किया जिसमें घर, बिजली, पानी, अनाज, हर सुविधा लापता थी। और आज जब चुनाव का समय आया तो यह लोग विदेशी पक्षी की तरह ठंड में अपना बसेरा करने यहाँ आ गए हैं। इन लोगों ने जनता के लिए न कभी काम किया है न कभी करेंगे। इनका मकसद हमेशा कुर्सी रही है, पर भाजपा का लक्ष्य रहा है जनता का विकास। क्योंकि 2003 के पहले क्या स्थिति थी, हमारे 30% मतदाताओं का उस समय जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने लापता सरकार का कभी अनुभव ही नहीं किया है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। 130 करोड़ का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मैं लेके आया था। एक एक गांव में खंबा मैंने ऐसे ही, जो ये खंबा है ना, ये ऐसा खंबा मैंने गाड़ा है, ऐसा तार मैंने लगवाया है एक एक गांव में, एक एक डीपी लगवाई, एक एक ट्रांसफार्मर लगवाया, और एक ब्लॉक में केवल एक सब स्टेशन लगना चाहिए। लेकिन कोलारस के साथ तो मैं क्या करूं, आप लोगों की तो जादू है मेरे सिर के ऊपर। सिंधिया ने जनता से भाजपा को वोट देकर फिर प्रदेश में सरकार बनाने का आग्रह किया। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिवराज सरकार को असफल सरकार बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 3 करोड़ नौजवान आबादी को नियोजित करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। भाजपा सरकार ने शिक्षा की उपेक्षा की और हजारों स्कूल बंद करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। किसानों से सैकड़ों वादे किए गए, उनकी आय को दुगना करने की नारे लगाए गए, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था को किसान होते हुए भी ना शिवराज समझ सके ना उनकी सरकार। राजधानी भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के नौनिहाल बच्चों में कुपोषण की विकराल समस्या, जो पहले मात्र 2-3 जिलों तक सीमित थी, आज प्रदेश के 12 जिलों में फैली हुई है। राजधानी भोपाल भी इसकी शिकार हो चुकी है। महंगाई और अस्पताल की चौपट व्यवस्था ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले इन्हीं 4 मोर्चों पर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाएगी। सारी स्कूलों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया सरकार ने। दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर ये सरकार फेल हुई वो जन स्वास्थ्य का मामला था। पूरे देश में एक त्रासदी आई कोविड की। आज आप अपने सागर शहर में भी इस बात की गवाही लेकर जा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की मशीनें लगाई गई अस्पतालों में, वो लगाई तो गई CSR के फंड से, लेकिन उस पर लिखा गया प्रधानमंत्री केयर फंड, और उन मशीनों की ऑक्सीजन आज आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरह से कोविड के दौर में इस सरकार ने आयुष्मान योजना को लूटखोरी का साधन बना दिया। मरे हुए वृद्ध लोगों के नाम पर चिकित्सा करके सरकार से पैसे निकाल लिए गए, करोड़ों रुपया जो है लूटा गया। एक एक कमरे के अस्पताल मशरूम की तरह पैदा हो गए पूरे प्रदेश में। 25 अस्पतालों में एक ही डॉक्टर की ड्यूटी मैंने बताकर नर्सिंग होम के लाइसेंस ले लिए गए। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं, प्रदेश की जनता जन स्वास्थ्य को लेकर त्रस्त है। निजी अस्पतालों में लूटने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश की लुटेरी सरकार ने किस तरह आयुष्मान योजना को लूट का साधन बनाया, सब जानते हैं। अस्पतालों ने मृत लोगों का भी इलाज बताकर सरकार से वसूली की, क्योंकि 50-50 का बंटवारा होता है। इसी परेशानी को देखते हुए हमारे वचन पत्र में कमलनाथ जी ने वादा किया है कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह व्यवस्था सफलतापूर्वक राजस्थान में हमारी सरकार ने लागू की है।
इसे मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। इस बीमा में अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का भी बिल्कुल मुफ्त इलाज हो सकेगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंदौर में चुनावी रोड शो करेंगे। रोड शो बड़ा गणपति से शुरू होकर राजवाड़ा तक होगा। यहां पीएम नरेंद्र मोदी देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पहले रोड शो 2 चरणों में होना था, लेकिन अब रोड शो करीब 2 किलोमीटर का होगा। पीएम मोदी का रोड शो बड़ा गणपति मंदिर पर शाम करीब 5:30 बजे 101 बटूक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगा। यहां से पीएम मोदी रथ पर सवार होकर राजवाड़ा के लिए रवाना होंगे। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के लिए पार्टी ने बहुत तैयारियां की हैं। रोड शो मार्ग पर भगवा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर भगवा रंग के कपड़े लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता और नीचे से जो उत्साह है, मुझे लगता है कि इंदौर का ये जो रोड शो है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है जिसका प्रभाव ना सिर्फ इंदौर महानगर की 9 सीटों पे, पूरे मध्य प्रदेश पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है। दरअसल पीएम का रोड शो पहले 2 चरणों में होना था। पूर्व में राऊ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, विधानसभा 2 भी शामिल थे, लेकिन पीएमओ से केवल 45 मिनट का समय दिया गया, जिसके बाद रोड शो का रूट छोटा किया गया। पीएम मोदी रोड शो के अंत में राजवाड़ा चौक पर देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो है। ये बड़ा गणपति से प्रारंभ होकर इसका समापन अहिल्या प्रतिमा राजवाड़ा पे होगा और दोनों तरफ इंदौर के हमारे परिवारजन, इंदौर की जनता माननीय मोदी जी से मिलने और उन्हें देखने आएगी, ऐसा हमें पूर्ण रूप से विश्वास भी है और उसी तरीके की हमने तैयारी भी। बता दें कि नगर भाजपा ने रोड शो की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टोलियां बनाई हैं। उधर सुरक्षा के लिहाज से रोड शो एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, हॉट एयर बलून आदि प्रतिबंधित रहेंगे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, लेकिन मतदान के पूर्व वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम साले टोला अंतर्गत ग्राम मंगेझरी में विगत कई सालों से सड़क की राह तक रहे ग्रामीणों ने अब मतदान का बहिष्कार करते हुए ग्राम के बाहर सीमा पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया है और राजनीतिक दलों का ग्राम में प्रवेश वर्जित कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो विगत 25 सालों से ग्रामीण ग्राम में सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को मात्र आश्वासन ही मिला। जानकारी के अनुसार सड़क न होने से लगभग 1500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। बारिश के दिनों में ग्राम एक टापू बन जाता है, लोग कुएं के मेढक बनकर रह जाते हैं, जिसके चलते अब ग्राम के युवाओं ने पहल करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया है। काफी लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम लोग को समर्थन करें और इस रोड के विकास के लिए कम से कम, ये वोट की तो छोड़ दो, आप तो हर ही साल वोट डालते हैं। केवल हम वोट डालने से कुछ नहीं होता ना सर, विकास भी तो चाहिए। जहाँ से हम आना जाना करते हैं वो रोड पूर्णतः अच्छी हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। बस यही मांग है। हम चाहते हैं कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर देख सके और हमारा मेन मुद्दा यही है कि कम से कम प्रशासन तो यहाँ पर आके देखे कि हम लोग किस तरह से जी रहे हैं। बोर्ड का कारण यही है कि पिछले कई वर्षों से हमें सिर्फ चुनाव में आश्वासन दिया जाता है कि रोड के लिए। आप अभी भी आए हो तो गांव के चारों तरफ जितने भी देखते हो कि कच्चा रास्ता है। सर्वप्रथम समस्या बच्चों को आने जाने में होती है। स्कूल कॉलेज वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुबह ट्यूशन के लिए जाते हैं 5-6 बजे, आते रात के 6-7 बजे तक के उल्टा टाइम हो जाती है। कभी स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते, कभी पेपर होता है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। और सर्वप्रथम समस्या आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस आने की। एक बार हमारे यहाँ दुर्घटना हो चुकी है, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जो समय पर एम्बुलेंस नहीं आई। इधर मामले में वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी शोभना ठाकुर ने बताया कि ग्रामवासियों के द्वारा सड़क न होने पर आवेदन दिया गया है और मतदान के बहिष्कार की जानकारी दी गई थी, जिस पर ग्रामीणों को समझाइश दी गई है। शासन स्तर को ग्रामीण की मांगे पहुंचाई गई हैं।
मेरे समक्ष ग्रामवासियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि हमारे ग्राम में मंगेझरी के सलाई टोला में रोड निर्माण नहीं है, जिसके कारण हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। तो मेरे द्वारा उनको समझाइश दी गई है और वही शासन प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि उनकी मांगों को जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक अवगत कराएंगे। हालांकि मतदान को लेकर आगामी 15 नवंबर को पुनः ग्राम की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद मतदान को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं मामले की खास बात यह है कि युवाओं की इस पहल पर ग्राम पंचायत पंच भी युवाओं का सहयोग करते हुए मतदान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। सीहोर के श्यामपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां कमलनाथ अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान पर खूब गरजे। कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने श्यामपुर पहुंचे मलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। यहां नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा भ्रष्ट और चौपट प्रदेश बन गया है। स्कूलों में टीचर नहीं, किसानों के लिए खाद्य नहीं। मध्य प्रदेश पर कोई निवेश करना नहीं चाहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं बचा। हमने पूरे प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया। सीहोर जिले के 1,04,000 किसानों का कर्ज माफ किया। शिवराज जी कहते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। बिना झूठ बोले शिवराज सिंह का खाना नहीं पचता। शिवराज ऐसा झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। शिवराज ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी और घर घर शराब दी, माफिया का राज दिया। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी नौजवानों की भविष्य की रहेगी। आज प्रदेश जिस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है, सालों में डॉक्टर नहीं, खेत में खाद नहीं, किसी को विश्वास नहीं। निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। शिवराज जी कहते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं। अब शिवराज जी का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले, और झूठ को भी ये शर्मा देते हैं। ये शिवराज जी का हाल है। महंगाई दी, सही बात है। चौपट अर्थव्यवस्था दी, माफिया दी। कोई माफिया बंद हो सकता है? माफिया का राज दिया। और एक और चीज शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये शिवराज जी की देन है। नाम रोशन करिएगा। आप बेरोजगार नहीं होंगे, हम आपको बम्बई दे देंगे एक्टिंग करने के लिए। ये आज हमारे सामने मध्य प्रदेश है। हर सभाओं की तरह कमलनाथ ने यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान को बड़ा कलाकार बताते हुए मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह फिर से दे डाली। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मानधाता विधानसभा क्षेत्र के मुंदी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह पुरानी के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित किया। मुंदी पहुंचे दिग्विजय ने जनसभा को जैसे ही संबोधित करना शुरू किया कि उन्हें मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। सभा के बीच में अजान की आवाज सुनकर दिग्विजय ने अजान का सम्मान किया। इस बीच दिग्विजय थोड़े रुक गए, फिर उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी जा रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। अजान और आरती के समय हम रुक जाते हैं। नमाज पढ़ी जा रही, थोड़ा सा रुक जाते हैं। नमाज और आरती के समय हम रुक जाते हैं। मैं आपसे जो कह रहा था कि आज इस नर्मदा घाटी और नर्मदा का विकास अगर हुआ है तो ये श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, जिसने कल्पना की थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और एक एक कर बीजेपी सरकार तथा भाजपा नेताओं को खरी खोटी सुनाई और कहा कि कमीशन वाली भाजपा सरकार के एक एक घोटाले की जांच होगी। कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
चुनाव जीतने के लिए साड़ी बांटी जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे बेईमान और गद्दार विधायक जो कि आपका यहाँ पे जिनको आपने चुन के भेजा था, करोड़ों में बिक गए और वो करोड़ों में बेचने के बाद फिर यहाँ पर खूब पैसा कमाया और आजकल साड़ियाँ बांट रहे हैं। चुनाव आया है ना, ये साड़ी बांट रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुरनी के बेटे उत्तम पाल सिंह पुरनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तम पाल के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासन में हुए कामों को भी गिनवाया। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के बरौदा ग्राम में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार पर जमकर निशाना साधा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित बड़े बड़े दिग्गज विंध्य क्षेत्र के सतना जिले के दौरे पर आ रहे हैं और उसमें उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी संजय सिंह के समर्थन में चित्रकूट के बरौंधा ग्राम में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी, कांग्रेस दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है जो धोखा देती है और भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में जनता के साथ छलावा किया है। कि हमारे नौजवान साथी संजय कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस वालों ने धोखा दे दिया इन्हें। हम अपने संजय भाई को कहना चाहते हैं, अकेला तुम्हें धोखा नहीं दिया, हमें भी धोखा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, कब किसको कहीं छोड़ दें। अगर उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है तो आने वाले समय में हम लोग भी सोचेंगे क्या जो सरकारी लूट थी वो कब हो गई। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। 20 साल से भाजपा सरकार में है और जो उस समय वोट दिए होंगे बीजेपी को, वह आज 40 साल के हो गए होंगे और बेरोजगारी इस हालत में पहुंच गई है कि 80 से 90% नौजवान आज पढ़ लिख कर बेरोजगार है। मैं इधर देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग भी बदल गए हैं। भाजपा ने विधायक लूट लिया और विधायक लूटने के बाद अपनी सरकार बना ली। बीजेपी वाले लोकतंत्र पर नहीं लूटतंत्र पर भरोसा करते हैं। मैं अभी सुनते आ रहा था कि हमारे नौजवान साथी संजय सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस वालों ने इन्हें धोखा दे दिया। हम अपने संजय भाई को कहना चाहते हैं कि अकेला तुम्हें नहीं धोखा दिया, कांग्रेस ने हमें भी धोखा दिया है। यह कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, कब किसको कहीं छोड़ दे उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो आने वाले समय में हम भी सोचेंगे। यह बीजेपी वाले केवल आपके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय हो रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ गई, 20 साल सरकार में है, जो उस समय वोट दिए होंगे बीजेपी के लोगों को, वो आज 40 साल के हो गए होंगे। बताओ नौकरी मिल गई सरकार में। मैं इधर देख रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग भी बदल गए हैं। न जाने कौन सा चमत्कार हुआ है। जब मध्य प्रदेश की सरकार बननी थी, यही कांग्रेस वाले समाजवादियों को ढूंढ रहे थे, लूट लिया। बताओ कांग्रेस के लोगों ने अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा पाया और बीजेपी ने विधायक लूट लिए और विधायक लूट करके सरकार बना ली। ये बीजेपी वाले लोकतंत्र पे नहीं लूटतंत्र पे भरोसा करते हैं, लूटतंत्र पे भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव यहां सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।